Hello friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Everett Study Center. हम OAFS का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं जो कि इसका डे 2 है और जिसको आप लोग क्लास 2 के बारे में जानते हैं या क्लास 2 बोल सकते हैं। इसका पहले वाला वीडियो जो है डे 1 वाला वो हम रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहीं से आप लोग जा सकते हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, उसके साथ साथ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि इसका PDF आप लोग वहीं से ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी टू मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में अगर हम कहेंगे तो महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था कि वो महात्मा गांधी बोलते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक हो जाए। तो इसमें से कौन से जो मूवमेंट है वो दर्शाता है कि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के बारे में, जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। अहमदी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, बताइए। देखिए सिंपली खिलाफत मूवमेंट जो था, जैसे कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये जो दोनों भाई थे, ये महात्मा गांधी को बोले थे, कहे थे कि यहाँ हमारे क्या हो रहा है कि जो खलीफा के बारे में अब लोग तो पता है कि मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम रिलीजन का जो हेड होते हैं उसको हम खलीफा बोलते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, जो खलीफा के बारे में खलीफा, जैसे कि खलीफा को बहुत अत्याचार होता था, कहाँ पर, तुर्की में। उस समय क्या होता था, खलीफा का जो पोजीशन है वो हड़प लिया गया था। तो इसको क्या मतलब हेल्प करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे यहाँ पर महात्मा गांधी को कहे थे, बुलाए थे अपने इलाके में, मतलब तुर्की में। समझ में आ गया। तो देखिए, और एक यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 1915 में और 1917 में और 1918 में, ये जो 1917 में जो था, यहाँ पर देखिए 1950 में तो महात्मा गांधी इंडिया को आए थे, ओके। और 1917 में क्या हुआ था, वो चंपारण गए थे। चंपारण है कहाँ, बिहार में है, यह आप लोगों को याद रखना है। और 1970 में ही वो खेड़ा आंदोलन किए थे, ये आप लोगों को पता है शायद से, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1990 से लेकर, देखिए 1990 से लेकर 1924 तक ये जो खिलाफत मूवमेंट चला था, ओके। और चैनल को आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर डिड द जालियानवाला बाग मैसर टेक प्लेस। जो जालियानवाला मैसर्स जो है वो कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। 1960, 1970, 1913। तो यहाँ पर आंसर जो है 1919 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि 1917 में मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ, वो उस समय मतलब ये मैसर्स नहीं हुआ था, तो 1919 में ही हुआ था। और 1930 में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और 1960 में ऐसा कुछ मतलब हिस्ट्री में नहीं है, ओके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो क्या हुआ था ना, अमृतसर में जो है, अमृतसर पंजाब के एक जगह पर ये जो है इंसिडेंट हुआ था। और ये कौन किया था, ये आप लोगों को भी याद रखना है। यहाँ पर जनरल
डायर जो है फायरिंग किया था, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप लोगों को, याद रखिए इसको। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद फाउंड और लॉन्च्ड द रामकृष्ण मिशन, ओके, इन व्हिच ईयर एमंग द फॉलोइंग। जो स्वामी विवेकानंद लॉन्च किए थे, बनाए थे जो एक तरह से रामकृष्ण मिशन, वो कब बनाए थे बताइए ज़रा। ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1896। तो यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1897। 1897 में जो है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बनाए थे और लॉन्च किए थे। किसके लाइफ के बारे में? रामकृष्ण के लाइफ के बारे में, जो कि स्वामी विवेकानंद के जो है गुरु थे। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय। यहाँ पर देखिए ओरिजिनली बोल रहा है, तो ओरिजिनली बोल रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मोहन सिंह। अगर वैसे भी कहता कि अगर क्रिएटेड बाय देन हमारे आंसर हो जाता रास बिहारी बोस। ओके, ये 1942 में भी किए थे, ये 1942 जो कि फरवरी के महीने में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में, मतलब रास बिहारी बोस के द्वारा वो हैंडओवर हुए थे इंडियन नेशनल आर्मी। जो इंडियन नेशनल आर्मी को ये चलाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द विडो रीमैरेज एसोसिएशन इन 1850s। देखिए 1850s मतलब 1850 से लेकर 1860 इस ईयर के अंदर जो है विडो रीमैरेज एसोसिएशन जो है कौन बनाया था, इसका फाउंडर कौन थे? राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विष्णु शास्त्री पंडित। देखिए ये जो लोग थे ये सोशल रिफॉर्मर थे। कौन थे? सोशल रिफॉर्मर थे। मतलब ये जो है ये सोसाइटी जिस तरह था 1850 के ईयर में, उस समय में उसको चेंज करने के लिए बहुत सारे जैसे कि सोशल मतलब कंडीशन था, कल्चर था, जो बैड कल्चर था उसको, ब्लाइंड बिलीफ था, उसको क्या करना चाहते थे वो लोग, उसको हटाना चाहते। तो इसलिए पहले जो है हम कहेंगे तो विडो रीमैरेज एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित ने इसको बनाया था। विडो रीमैरेज एसोसिएशन मतलब कि जो विडो कौन है? विडो वो है विधवा, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? विधवा। तो ये जो विधवा है, पहले क्या होता था, अपने पति के मरने के बाद अपने पति के ही चिता में उनको जलाया जाता था। अब सोचिए ये कितना घिनौने काम है, कितना घिनौने काम है। मतलब अगर एक मतलब किसी एक का मृत्यु हो जाता है, तो डेथ हो जाता है, तो अपने वाइफ को, अपने स्त्री को क्यों ले मतलब डुबा जाएगा? इस तरह के ब्लाइंड बिलीफ ये था। तो इसको बंद करने के लिए जो सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे कि ये जो राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विष्णु शास्त्री पंडित, ये लोग सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे और बहुत किए भी। ओके, तो इसका जो आंसर क्या है? जो आंसर है विडो रीमैरेज जो एसोसिएशन क्यों किए, मतलब उन लोग दोबारा शादी कर सकते हैं, इस तरह के एसोसिएशन किए थे विष्णु शास्त्री पंडित ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सिंपल सी बात है,
प्रेसिडेंशियल मतलब जहाँ प्रेसिडेंस सिर्फ कर सकते हैं, जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे जो थे जिम्बाब्वे का, वो अपने हिसाब से मतलब हर एक बार 5 ईयर के बाद वो विन करते चले गए अपने हिसाब से, जो प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने लगे, अपना जो नीचे वाले जो मिनिस्टर हैं उन लोगों का पावर को डिक्रीज करने लगे। इस तरह के प्रेसिडेंशियल मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। ये तो हमारे इंडिया नहीं है। डिक्टेटरशिप मतलब वन ग्रुप वन मैन या वोमेन हो सकता है, वो अपने हिसाब से काम करना, उस तरह की गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप कहते हैं। मोनार्की तो किंग वाला। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये वाला गवर्नमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया हु स्टार्टेड प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज किसने बनाए थे? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। देखिए राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज जो है बनाए थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 अप्रैल महीने में ये बनाए थे आर्य समाज। ओके, क्लियर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे राजा राममोहन राय के साथ मिलजुल कर वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए अपने राजा राममोहन के साथ रहे थे, साथ दिए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑन द राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम का मतलब यहाँ पर बताइए कौन से इनकरेक्ट है, करेक्ट जो नहीं है। फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, एसोसिएशन और यूनियन जो है हम कर सकते हैं, ये फ्रीडम दिया गया है। कहीं पे भी हम एक एसोसिएशन खोल सकते हैं, बना सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहा है कि कहीं पे भी हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो कुछ मतलब निकलना चाहिए, मतलब कोई अच्छा वाला, ऐसा नहीं है कि कोई गलत अनाप शनाप बकें, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी आप लोग जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। असेंबल पीसफुली एंड विद आर्म्स, ये नहीं है ऐसा कुछ, ये फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में नहीं लिखा गया है यहाँ। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जरा बताइए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द ईयर 1885 से लेकर 1903 तक, जो 1885 से लेकर इंडियन कांग्रेस को हम क्या बोलते थे पहले फेज में? रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म नहीं, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म नहीं थे। एक्सट्रीमिज्म ऐसा तो नहीं बोलते थे। गांधीयन एरा नहीं बोलते थे। यहाँ पर हम आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडरेट नेशनलिज्म कहते थे। ओके, क्या बोलते थे? मॉडर्न नेशनलिज्म बोलते थे। किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, INC को। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ए मनी बिल शुड बी इंट्रोड्यूस बाय। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये अलग तरीके से ये क्वेश्चन है। जो है लोकसभा जो है मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, और लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में नहीं किया जाता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पर कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही होगा मनी बिल का इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स was the first woman governor of Uttar Pradesh in the independence India and also wrote a famous book known as the Golden Threshold?
बताइए। जो ऐसा एक फ्रीडम फाइटर वुमेन थे जो कि पहला गवर्नर बने उत्तर प्रदेश का, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, और वो एक बुक लिखे थे गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन है वो? आंसर आप लोग बताइए। सुचेता कृपालिनी, अरुणा असफ अली, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं नाइटिंगेल। क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल। और उसके साथ साथ एक और बात आप लोगों को याद रखना है, सरोजिनी नायडू जो है पहले आईएनसी का वुमेन प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वुमेन प्रेसिडेंट थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला एक स्त्री राष्ट्रपति थे सरोजिनी नायडू। उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो बुक भी आप लोगों को याद रखना है, उसके साथ साथ और भी एक बात याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल द राइट टू फ्रीडम इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए राइट टू फ्रीडम ये कौन से मतलब बोलते हैं कौन से फंडामेंटल राइट में जाता है? ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट में जाता है। और फंडामेंटल राइट जो है 6 है। बताइए 6 जो है फंडामेंटल राइट क्या क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। ठीक है, तो चलिए ये जो राइट टू फ्रीडम है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 19, आर्टिकल 28, आर्टिकल 14। तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 में क्या हुआ है? आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम का जो है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये ट्रैवलिंग एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब दिया हुआ है। और 24 में क्या दिया हुआ है कि हम क्या नहीं कर सकते, जो बिलो 18 एज, मतलब जो कि चिल्ड्रेन को हम एक लेबरर नहीं बना सकते। और 28 में जो है वो है एक कल्चरल राइट दिया गया है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट दिया गया है। और आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 14 में दिया गया है कि वी आर इक्वल इन केस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन। ओके, ये सब दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? Which of the following is regarded as the guardian and the protector of people's fundamental rights? बताइए जो लोगों के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मतलब ये लेना देना नहीं है। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। देखिए पार्लियामेंट के अंदर जाता है सुप्रीम कोर्ट, समझ में आ गया। और जो देखिए पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ लॉ बनाने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए है। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट में जो सिर्फ जुडिशियरी है, जुडिशियरी का जो पार्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये कर सकता है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट। जैसे कि हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में स्थित है। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच अमेंडमेंट रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है वो पहले 1978 के पहले 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन 1978 के बाद जो है 6 फंडामेंटल राइट है। ओके, और ये जो राइट टू
प्रॉपर्टी है, इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, ये 1978 में 44th अमेंडमेंट को, मतलब 44th अमेंडमेंट में इसको रिमूव किया गया था। और क्या, देखिए ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 300 आर्टिकल 300A में अभी है। ओके, इतना ये फंडामेंटल आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 15, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द ईयर 1816 इन इंडिया? बताइए। देखिए, कलकत्ता गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे गजट, मद्रास पियोनियर। यहाँ पर सिंपल सी बात, कलकत्ता गजट ऐसा कोई न्यूज़पेपर पहले नहीं था, तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। ओके, और इसका जो पहला जर्नलिस्ट थे जिसका उसका नाम था गंगा किशोर भट्टाचार्य। कौन थे? गंगा किशोर भट्टाचार्य थे पहला जर्नलिस्ट, जो कि 1860 में जब न्यूज़पेपर हुआ था। और यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो न्यूज़पेपर था ये 4 पेज का था। ओके, और 4 पेज का 1 रुपीज़ में मिलता था। ओके, समझ में आ गया? तो अगर इस वीडियो, इस सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है, आ गया है, तो आप लोगों को कृपया, मतलब आप लोगों को अनुरोध किया जा रहा है कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।